नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम किसान की 3 प्रेरणादायक बातें लेकर आए हैं। यदि आप उस 3 प्रेरणादायक बातें को सुन लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी कुछ बुरा नहीं हो सकता। आपके जीवन में हमेशा अच्छा ही अच्छा होगा, क्योंकि दोस्तों जो किसान ने 3 प्रेरणादायक बातें कही है, यदि आप उसको पूरे दिल से सुन लेते हैं और अपने लाइफ में इसे अपना लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप इस कहानी को बिल्कुल एकांत जगह में और बिल्कुल अकेला में सुनें, क्योंकि इस कहानी की एक एक बातें बहुत ही गहराई से लिखी गई है। यदि आप इस कहानी के एक भी शब्द को अगर ठीक से नहीं सुन पाते हैं तो न जाने उस एक शब्द से ही आपकी लाइफ को एक नई मोड़ मिल जाती। क्योंकि दोस्तों ये कहानी है एक किसान की, जिसमें किसान ने हमें संदेश दिया है कि इंसान को विकट से विकट परिस्थिति में भी किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए और उस विकट परिस्थिति में भी मनुष्य को कैसे धैर्य रखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, किसान का कहना है कि कई बार हम बहुत ज़्यादा ही अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो जाते हैं और यदि हमारे साथ कुछ बुरा हुआ तो हम उदास हो जाते हैं और पल भर में जब कुछ अच्छा घटित होता है तो हम खुश हो जाते हैं। हमारे विचार बहुत जल्दी ही बदल जाते हैं। हम यह नहीं सोचते कि जो कुछ घटित हुआ है वह हमारे लिए अच्छा है या बुरा। हमारे साथ घटी घटना का भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमें खुद पता नहीं होता है। दोस्तों आज की कहानी आपको कठिन परिस्थितियों में धैर्य का महत्व सिखाएगी। तो प्रिय दर्शकों, आइए आज की कहानी को हम शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, एक किसान था जिसके पास एक घोड़ा था। वह अपने इस घोड़े से बहुत प्यार करता था। उसे अपने घोड़े पर बहुत गर्व था, जो किसान की कमाई का जरिया भी था। अपनी इस कमाई से किसान अपने परिवार का पेट भरता था। लेकिन एक दिन वह घोड़ा भाग गया। उसके भागने के बाद समाज के लोग और उस किसान के पड़ोसी उसके पास आकर उससे कहने लगे, हे भगवान, तुम्हारा घोड़ा जिस पर तुम्हें बहुत घमंड था वह तो भाग गया। उसको सांत्वना देने लगे कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन किसान ने उसका जवाब बहुत ही सहजता से देते हुए कहा, हाँ, बहुत ही बुरा हुआ। अगले दिन घोड़ा वापस आ गया, लेकिन सिर्फ घोड़ा वापस नहीं आया, बल्कि वह अपने साथ 3 जंगली घोड़े भी लाया। फिर उसके पड़ोसी उसके पास दौड़ते हुए आए और उस किसान से कहने लगे, आपका घोड़ा आ गया और अपने साथ 3 और घोड़े भी लाया है। यह तो बहुत अच्छी बात है, आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है। किसान बहुत खुश हुआ, उनकी तरफ देखा, फिर उसका जवाब बहुत ही साधारण रूप से दिया और कहा, हाँ शायद। कुछ दिनों बाद किसान का बेटा उसी जंगली घोड़े में से किसी एक को काम के लिए उपयोगी बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसी कोशिश के दौरान घोड़े ने उसे जमीन पर पटक दिया और उसका पैर बुरी तरह से टूट गया। उसके पड़ोसी उससे कहने लगे, उस पागल घोड़े ने देखो तुम्हारे बेटे के साथ क्या किया, उसका पैर तोड़ दिया। यह तो बहुत बुरा हुआ। किसान दुखी हुआ और फिर से उसी तरह जवाब दिया और कहा, हाँ शायद मेरे बेटे के साथ गलत हुआ। अगले दिन सेना के कुछ जवान
उस किसान के घर आते हैं जो जंग छिड़ने के कारण नए जवानों की भर्ती कर रहे होते हैं। उसमें से एक जवान ने किसान के बेटे को देखा और बोला, इसका तो पैर टूटा हुआ है, हम इसे सेना में भर्ती नहीं कर सकते। और वे जवान गांव के सभी लड़कों को लेकर अपने साथ चले गए। यह जानकर उसके पड़ोसी और बाकी गांव वाले उसके पास आए और बोलने लगे, तुम्हारे बेटे को तो जवान जंग के लिए नहीं ले गए, तुम्हारी किस्मत तो बहुत ही अच्छी है। इस आखिरी बार भी किसान ने फिर से बड़ी सहजता से कहा, हाँ शायद। प्रिय दर्शकों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमारे लिए चीज़ों को नकारात्मक ढंग से सोचने में ज़रा भी समय नहीं लगता है। जब भी कुछ हमारे अनुकूल नहीं होता तो हम उसे बुरा ही समझते, लेकिन सच बात तो यह है कि कोई नहीं जानता कि जो हमारे साथ घटा है वह बुरा है या अच्छा। प्रिय दर्शकों, इस कहानी में भी किसान के भाव में परिवर्तन परिस्थितियों के कारण होता है। बुरी परिस्थितियों में वह नकारात्मक हो जाता है और अच्छी परिस्थितियों में वह सकारात्मक। इन नकारात्मक और सकारात्मक परिस्थितियों के बीच के समय में धैर्य रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्या आप वाकई में यह बता सकते हैं कि हमारे साथ जो घट रहा है वह गलत है या सही, बिना यह जाने कि भविष्य में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा हम पर और हमारे जीवन पर? मुझे लगता है आपका जवाब होगा नहीं। हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसे बहुत से महान लोग हैं जो अपने जीवन में असफल हुए हैं, अनेक बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़े, किंतु उन्होंने कभी भी अपना धैर्य नहीं खोया और न ही हार मानी। यही आगे चलकर बड़े प्रसिद्ध हुए, सफलता के मुकाम पर पहुँचे और महान बने। हमारे बुजुर्ग सही ही कह गए हैं कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। यह छोटी सी लाइन हमें बहुत कुछ सिखा जाती है और ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, किसान ने इस कहानी के माध्यम से हम मनुष्य को जो एक संदेश दी है वह बहुत ही प्रेरणादायक संदेश है। किसान ने इस कहानी के माध्यम से जो संदेश दी है वह कुछ इस प्रकार से है, हमेशा कोशिश करते रहो, जीवन के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते चलो। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि किसान ने जो 3 प्रेरणादायक बातें कही है वह कौन सी है। पहली बातें जो किसान ने कही है, किसी बात को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। किसान का कहना है कि हम मनुष्य छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ही परेशान हो जाते हैं और जो हमसे होने वाला काम भी होता है उसे भी हम बिगाड़ देते हैं। इसीलिए किसान ने कहा है कि हमें किसी बात को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही दूसरी बात जो किसान ने कही है वह है अपने आप को शांत रखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, किसान का कहना है कि यदि हमारे जीवन में छोटी मोटी विपत्ति भी आती है तो उस विपत्ति के घड़ी में भी हमें शांत रहना चाहिए, न कि विचलित होना चाहिए। क्योंकि प्रिय दर्शकों, यदि हम विचलित हो जाते हैं तो हम उस विपत्ति का सामना सही से नहीं कर पाते हैं और उस विपत्ति के चलते हमें बहुत सी हानि उठानी पड़ सकती है। इसके साथ ही किसान ने जो तीसरी बातें कही है वह है अपने काम से काम रखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, किसान का कहना है कि हमें अपने काम से काम रखना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग जो हमारे समाज में होते हैं वह अपने काम पे ध्यान न रखकर दूसरे के काम में हाथ बटाने चले जाते हैं।
ऐसे लोग अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं होते हैं, क्योंकि कहा भी गया है कि कम बोलना चाहिए लेकिन सीखना अधिक चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हमारी ज़बान जो चमड़े की ज़बान है, न जाने बोलने की कुछ तो मुख से कुछ भी निकल सकता है। तो इसीलिए किसान ने कहा है कि हमेशा हमें अपने काम से काम ही रखना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, आज की यह कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हो सके तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। क्योंकि प्रिय दर्शकों, जो व्यक्ति अपने जीवन में हार मानकर बैठ गए हैं और वह पुनः उठने की मूड में नहीं है, तो इस स्टोरी को सुनकर वह एक बार पुनः उठे और अपने जीवन को एक नई रास्ता प्रदान कर सके। प्रिय दर्शकों, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप किसान के द्वारा कही गई इस 3 प्रेरणादायक बातों को अपने जीवन में अमल जरूर करेंगे। अगर आप इस 3 बातों को अमल करते हैं तो आपको हमेशा लाभ ही लाभ की प्राप्ति होगी। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह के प्रेरणादायक स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के वीडियो में बस इतना ही। किसी दूसरे वीडियो में मिलते हैं किसी दूसरी प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।